अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ डायलॉग बाय अज़हर नाज़िर के एक और एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो इस वक्त जो सियासत की बसात पे हालात बड़ी तेज़ी से जो है वो करवट ले रहे हैं। इमरान ख़ान साहब के बारे में तो ख़बर यही है कि उनको बी क्लास दे दी गई है अटक जेल में, और जो उसमें मुमकिन सहूलत इस कैटेगरी में हो सकती है वो दी जा रही है। और इंसाफियत जो है वो अपनी हद तक वो एक ज़ाहिर एक शौक़ से गुज़र रहे होंगे। जैसे मैंने कहा, उनके कज़न जो थे न्याज़ी साहब, उनसे कल किसी टॉक शो में जो है वो पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी इमरान ख़ान साहब की फ़ैमिली अभी तक शौक़ में है। ज़ाहिर है एक बंदा इतनी लाइमलाइट में रहा हो उसके बाद ये सब जो है अनप्लेजेंट एपिसोड उनके लिए एब्जॉर्व करना मुश्किल है, लेकिन आइडियलिज़म और हकीकत में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ऑन दी ग्राउंड रियलिटीज़ जो है बड़ी भयानक होती हैं अगर आपके कॉल ऑफ फिल में तज़ाद हो तो। मैं ख़ुद इंसाफियंस की जो है वो सूरत हाल समझ सकता हूँ। हम खुद तब्दीली के हक़ में थे जब ख़ान साहब ने टेक ओवर किया था, मगर हम इब्तिदा में ही समझ गए थे कि ये वो तब्दीली नहीं है जिसके लिए लोगों ने इनको मैंडेट दिया है या चाहती है पाकिस्तान की मेजॉरिटी अवाम के तब्दीली आए, या कुछ जो आई अप्स ने भी इनका साथ दिया होगा विद पॉजिटिव अप्रोच या वाट एवर, और किसी ने अपने मफाद के लिए साथ दिया होगा, किसी ने जो है वो मुल्क के लिए साथ दिया होगा। लेकिन इनसे जो तवक्कुआत थी वो उसके बिल्कुल बरक्स इन्होंने काम किया और हर बात में एक बेहुदा सा जवाब इन्होंने गढ़ लिया। और वो सब लोग जो जिसके आने पे जो है इंसाफियत ने बहुत खुशी मनाई और सोशल मीडिया पे बड़ा हंगामा रहा। वो जब किसी वजह से पार्टी छोड़ गए तो उनको जो है वो गालम गलोच ब्रिगेड ने अपना निशाना बनाया, विक्टिमाइज़ किया। सोशल मीडिया पे हम भी जब मीडिया के डिफरेंट न्यूज़ एंकर्स के चैनल पे इनके प्रोपेगेंडा को काउंटर करते थे तो हमारे साथ भी बेहूदगी और बदतमीज़ी की जाती थी और बला बला। खैर, बात ये है कि अब इमरान ख़ान साहब की जो सूरत हाल है वो लगता है कि एक बंद गली में दाखिल हो चुके हैं, क्योंकि अब जिस केस में वो कन्विक्ट हुए हैं, तोशा खाना केस जिसमें उनको अभी कन्विक्शन हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से 3 साल सज़ा और 1 लाख जुर्माना, जिसके तहत वो फर्स्ट अरेस्ट उनको किया गया अटक जेल में वो हैं। तो ये तो सिर्फ जो है एक इब्तिदा है कि ये कोई करप्शन का ऐसा जो सिलसिला अभी इस पे जो है उसका ट्रायल अभी अगर है या नहीं है उसका ट्रायल होना बाकी है। ये सिर्फ केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशा खाना की जो प्रोसीड्स हैं उनको अपने जो है वो असासों में डिक्लेयर ना करने का या अपने जो गोशवारों में शो ना करने का, ये वो चीज़ है। तो बाकी बंद गली में मैं इसलिए कहा कि इसके अलावा जो है 150-200 केस कितार में है और मुझे खुद समझ नहीं आता कि वो इन सब से कैसे जो है वो निकल पाएंगे। और जहाँ तक इंसाफियत जो है इंटरनेशनल सपोर्ट गैदर करने की बात करते हैं तो वो किसी भी फोरम पे चले जाएं, दुनिया का कोई भी मुल्क जो है वो, स्पेशली वैन जब रियासत के पास उसके ख़िलाफ़ बंदे के ख़िलाफ़ सबूत हैं, खा जितना भी हाई प्रोफाइल वो बंदा रहा हो, वो किसी भी जो है ऑफेंस की या ऑफेंडर की जो है वो साइड कोई भी मुल्क नहीं ले सकता। और वो हाँ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की हद तक तो बात ठीक है, लेकिन अगर रियासत के पास उनके ख़िलाफ़ जो है सब्सटेंशियल एविडेंस है जो अनडिनाएबल है तो उसका जो है वो तोड़ मुझे समझ नहीं आता कि उसका क्या क्या वे आउट है। और पॉलिटिकल फ्रंट पे एक ख़बर ये भी है कि नवाज़ शरीफ साहब ने
15 सितंबर से अपनी वापसी का शायद पाकिस्तान में इरादा शो कर दिया है, या वहाँ जो है उन्होंने प्रोविजनल एयरलाइन की कोई बुकिंग करा ली है। तो ये सिनेरियो जो आगे बनता है वो समझ में आ रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने इंटरिम गवर्नमेंट अब ख़त्म कर दी, जो उसके बाद अब निगरान सेटअप जो भी आएगा, फिर 90 डेज़ में इलेक्शन अगर अनाउंस हो जाते हैं 1-2 रोज़ में, शायद इसका जो है फ़ैसला हो जाए या निगरान वज़ीर आज़म का नाम सामने आ जाए, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो होगा। तो ज़ाहिर है फिर हर पार्टी जो है वो चाहेगी कि वो उनको अगले इलेक्शन में उनको बेहतर जो है मैंडेट मिले, ताकि वो मेजॉरिटी के साथ जो है या वाज़े मेजॉरिटी के साथ हुकूमत बना सकें, या कोalition गवर्नमेंट बनती है, वो क्या पोजीशन होती है। अब इमरान खान साहब को नवाज़ शरीफ साहब चाहेंगे कि वो आके कैंपेन जो है उसको लीड करें नून लीग की, और अपना वोट बैंक जो है उसको पाकिस्तान में एक्टिवेट करें। तो उसके अलावा अब पीटीआई का जो पॉलिटिकल फ्यूचर है उसके हवाले से अभी तक कोई बात वाज़े नहीं है। गुमगू की कैफियत है कि इमरान खान कन्विक्ट हो गए, और ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन ने भी उनको 5 साल के लिए नाअहल करार देने का नोटिफिकेशन भी इशू कर दिया। तो उसके बाद जो है वो पार्टी की अब क़यादत कौन करेगा, जो पार्टी अभी मौजूद है, या उसने इलेक्शन कमीशन में अपनी जो है वो कुछ जो इंटरनल पार्टी के तंजीमी अहदेदारों के इलेक्शंस होते हैं उसके भी वो चीज़ें जमा नहीं कराईं। तो उससे भी ख़दशा है कि ये पार्टी जो है इलेक्शन कमीशन इसको ख़त्म कर दे या इसके इंतखाबी निशान को ख़त्म कर दे। खैर सर दस्त अभी पार्टी तो मौजूद है, तो इस पार्टी को अब लीड कौन करेगा, शाह महमूद कुरैशी साहब करेंगे, या इमरान खान साहब की हमशीरा करेंगी, या उनकी जो है वो अपना कोई और इसकी क़यादत करेगा, ये बात अभी तक गैर वाज़ेह है। इमरान खान साहब की तरफ से शायद वो अटक जेल से पैगाम आया है कि शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए भी कि आप पार्टी के हवाले से कोई भी जो है वो इक़दाम करें तो वो मेरी तौसीक़ का पाबंद होगा, वो फ़ाइनल नहीं होगा। तो इसलिए गू की कैफियत है कि तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तक़बिल क्या होगा मौजूदा हालात में। बहरहाल ज़मीनी हक़ाइक़ इस वक्त जो है वो ऐसे ही हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो इमरान खान साहब समेत एक बंद गली में है, और उन्हें उससे निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। तो ज़ाहिर है मैं इंसाफियंस के लिए सिंपथाइज़ करते हैं, हम भी, हमारे ही कोई बहन भाई होंगे जो मुल्क में तब्दीली चाहते होंगे। लेकिन मेरा उनसे एक सवाल है कि जब ये इमरान खान साहब ने टेक ओवर किया, 4 साल आपने भी गुजारे, एक भी आपका वादा पूरा नहीं हुआ उनके साथ, या कोई तब्दीली का कोई इक़दाम सामने नहीं आया सिवाय सोशल मीडिया और ये आर्टिफिशियल बोगस प्रोपेगेंडा के। तो आपने इस पार्टी से अपनी तवक्कुआत क्यों वाबस्ता किए रखी? या तो कुछ लोग समझ में आता है जिनका स्टेक है कोई इनके साथ, किसी का मफाद वाबस्ता था, किसी ने पावर कॉरिडोर्स में इनके साथ जो है वो पावर शेयरिंग की, वो भी समझ में आती है। एक आम पाकिस्तानी नौजवान जिसको ये टाइगर कहते हैं, तो उसको क्या मिला इस तब्दीली के दौर में? वो तो आज भी वो ऊबर या करीम चला रहा है, या वो कोई पैटी जॉब्स कर रहा है, और वो जो है उसको जो है अपने दबाव पहले से ज़्यादा महंगाई का जो है बढ़ गया उसकी फैमिली पे। कुकिंग ऑयल जो है 150 लीटर मिलता था रुपए, और अब वो खान साहब के दौर में 550 रुपये लीटर हो गया था। अब शायद उसी जो है महंगाई की लहर में वो 700-750 लीटर हो गया होगा, या इससे भी थोड़ा ऊपर होगा। तो ये मैं सिर्फ एक जो है आइटम की एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, बाकी अद्वियात कई सौ गुना इनके दौर में महंगी हुई, और बाकी बहुत सी चीज़ें जो है, करेंसी जो है 200 से 300 गुना जो है इसको डी वैल्यू आप कह लें कि पाकिस्तानी रुपए को किया गया। तुर्की की एग्ज़ाम्पल्स दी गई। तो मैं ख़ुद एक बैंकर रहा हूँ, मुझे पता है कि वो तुर्की और हमारे ज़मीनी हक़ाइक़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं फिर एक बात कहूँगा, अपने पिछले जो है वीलॉग्स में भी मैंने ये बात कही है कि
अगर आपने कंपेयर ही करना है तो क्रॉस द बॉर्डर अपने नेबर्स के साथ करें, इंडिया के साथ करें, बांग्लादेश के साथ करें और साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ करें जिनकी इकोनॉमीज़ या ज़मीनी हक़ाइक़ हमारे साथ कोई मेल खाती हैं। तुर्की के साथ आप कंपेयर कर रहे हैं, फिर वो तुर्की में जो है वो रेजिस्टेंस अवाम में उसको कंपेयर करते हैं आप, और जब वक्त आता है रजिस्ट करने का उस वक्त आप जो है वो कोलैप्स कर जाते हैं या लेट जाते हैं। तो ऐसे तो ये इनकलाब नहीं आया करते। तो बात यह है कि ये वो वाला इनकलाब था भी नहीं, ये तो शराब था एक, अपने जो है वो इक़्तिदार का पावर शेयरिंग थी एक को, और अपने अपने मफाद थे। तब्दीली होती तो नज़र आती, या उसके 4 साल हुकूमत थोड़ा अरसा नहीं होता, उसकी जो है वो कोई सब्सटेंशियल स्टेप्स या चेंज आई होती, मुल्क में नज़र आई होती। आजकल अब तो इनके 4 सालों में मुझे याद है रोज़ाना ये खान साहब कहा करते थे कि बस आपने घबराना नहीं यार, सुकून एक ख़ास जगह में है। तो आवाम को आपने सिवाय डिप्रेशन के उस वक्त दिया ही क्या था? तो आप लोग अपनी रंगलियाँ तो मना रहे थे, सब अच्छा था, लेकिन आज जो है वो आपकी जो सूरत हाल है हमें भी उस पर अफसोस होता है, या इंसाफियंस को जो दुख है हमें भी उस पर अफसोस है। लेकिन बात यह है कि इंसाफियंस ने अगर ख़ुद कबूतर की तरह आंखें बंद की हुई हैं और वो हकीकत का सामना नहीं करना चाहते, तो इसमें जो है वो इंसाफियंस की अपनी भी गलती है। तो उनको भी चाहिए कि वो अपनी आंखें खोलें और सही गलत में फ़ैसला करें, और जो है एक वो प्रोपेगेंडा जो है वो बेहुदा किस्म के प्रोपेगेंडा और एक ट्रांस की कैफियत में जो हैं जिसकी वजह से उनको शौक़ हुआ, वो उससे अब निकल आएँ। लेकिन इसमें शायद अभी वक्त दरकार है। तो मैं चाहता हूं कि अगर ये पॉलिटिकल कन्विक्शन है किसी तरीके पे, जिन भी केसेस में उनको पॉलिटिकली अगर विक्टिमाइजेशन का कोई 1% भी शायबा है, तो उनको ट्रायल में जो है फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, और उनकी इनोसेंस अगर है तो उसको प्रूव होना चाहिए। लेकिन अगर कोर्ट्स या दूसरी जो है स्टेट अथॉरिटीज़ के पास उनके ख़िलाफ़ सब्सटेंशियल एविडेंस है और उसमें कन्विक्शन हो जाती है और उनको जो है अनडिनाइबल जो है वो एविडेंस की बेस पे कोई जो है वो पनिशमेंट दी जाती है, तो उसको फिर रिफ्यूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहरहाल फिर भी मैं ऑन द एंडिंग नोट अपने एक शेर के साथ आज की इस गुफ्तगू का ख़ात्मा जो है वो करना चाहूँगा, और ये मेरा एक जो है वो ताज़ा शेर है कि ग़ुलाम गर्दिशों में ये सारे इब्ने ग़ुलाम, ग़ुलाम गर्दिशों में ये सारे इब्ने ग़ुलाम यूँ अपनी बारी के इंतज़ार में खड़े हैं। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।